5 के लिए मैं पिछले क्लास में तुम लोगों को बताई थी संज्ञा के बारे में। ये रिवीजन हो रहा है तुम लोगों का, जैसा कि याद होना चाहिए। कल क्लास में मैं पहले ही बता चुकी हूँ संज्ञा सर्वनाम वगैरह, संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द जो है वो बता चुकी हूँ। फिर भी रिवाइज के लिए ये अच्छी तरह से एक बार फिर से ध्यान करो इसको। यह है सर्वनाम शब्द। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, कोई, कुछ, क्या आदि, ये सभी जो है सर्वनाम शब्द होते हैं। अब सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से पहले संज्ञा शब्दों का प्रयोग होना जरूरी होता है। जैसे हम कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक पदांश लिखते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है? गद्यांश का एक भाग जो हो यदि हमें लिखना हो तो सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे, हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहला वाक्य जब हम लिखेंगे तो उसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए लो, ये सुमित पढ़ने में कमजोर है। सुमित पढ़ने में कमजोर है, वह पास हो ही जाता है। वह, तो यहाँ पर सुमित पहले वाक्य में हम लोग सुमित प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा के बाद जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये ध्यान करो तुम लोग। अब उसके बाद है सर्वनाम के भेद। क्या है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं, वे सर्वनाम शब्द हैं जिसमें हम लोग अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं अपने लिए मैं प्रयोग करते हैं, तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में मैं शब्द आता है, मैं, हम। दूसरा है मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष, तो उसमें जो है तुम, आप, ये सभी शब्द होते हैं। तो ये हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे मध्यम पुरुष में। उसी तरह से तीसरा अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में वह, वे सब, ये सभी शब्द जो है प्रयोग होते हैं। तब इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिसमें हम लोग अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद अब दूसरा हम लोग आए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहने का अर्थ है कि कोई भी निश्चित वस्तु हो, कोई निश्चित स्थान हो, कोई निश्चित जगह हो, कोई निश्चित व्यक्ति हो, कोई जो है निश्चित वस्तु यदि हमें इंकित करा रहा है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मैं ये इस चौक से लिख रही हूँ, तो ये चौक, मैं निश्चित हूँ कि यह चौक है। उसी तरह से मैं इस किताब को अपने पास रखी हूँ, तो ये किताब मेरे पास है, ये निश्चित है। तो इसलिए ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चित नहीं है, अंदाज से हम लोग कह रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा है, शायद हवा चल रही है, शायद बारिश होगी, तो ये सभी होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चित नहीं हो रहा है, हम अंदाज से कह रहे हैं। बाहर कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए वह अनिश्चित है। तो या शायद वर्षा होने वाली है, तो हम लोग अंदाज लगाकर कह रहे हैं, तो ये निश्चित नहीं है, तो वे वाले शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध करने का मतलब एक दूसरे से जो संबंध बताता है। जैसे मेरा भाई आज घर गया, आज मेरा भाई घर गया, तो क्या है? संबंध है। या संबंध ऐसे भी है, जो
बोएगा सो पाएगा, जो अच्छा करेगा उसे अच्छी सफलता मिलेगी। तो यह संबंध बोधक संबंधवाचक कहलाता है। जो, सो, वो, ये, वो, ये सभी जो है उससे एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे का संबंध बताते हैं, तो वह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। उसी तरह से अब आता है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है निजवाचक, जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं अपना होमवर्क स्वयं पूरा करूंगा, करूंगी, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिसमें कोई प्रश्न किया गया हो। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, कौन, क्या, ये सभी वहां कौन खड़ा है, उस पर क्या रखा है, इस किताब में क्या लिखा है, ये सभी प्रश्न है, तो ये सभी आ जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो ये तुम लोगों को सर्वनाम में इतना ही जानना है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सभी है। और भी कुछ डाउट होता है तो इसमें तुम लोग बुक में अच्छी तरह से देख सकती हो। आज के लिए इतना ही। अब आगे तुम लोगों को ऑनलाइन एग्जाम के लिए वो तैयारी करना है, इसलिए अब कुछ दिन बाद ही क्लास हो पाएगा। थैंक यू।